अब दर्शन करिए, भगवान के विवाह की तिथि निकली, राम जी के विवाह की तिथि निकली, अगहन का महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि। और दर्शन करिए, जो तिथि मिथिला में निकली वही तिथि अयोध्या में निकली, एकदम सेम से। उधर देव ऋषि नारद मुहूर्त लेकर के राम जी के पास पहुंचे। किसी ने कहा भाई राम जी के पास क्यों जा रहे हैं? कहा नहीं नहीं, मेरा जाना जरूरी है। देव ऋषि नारद भगवान राम के पास गए और राम जी से जाकर के कहते, प्रभु देखिए मेरा दिल कितना बड़ा है। राम जी ने पूछा क्यों? देव ऋषि नारद कहते हैं, एक हम है कि आपके विवाह की तिथि निकाल के ला रहे हैं, और एक आप थे कि हम विवाह करने गए तो बानर बना के भेज दिए। यही अंतर है। भगवान राम कहते हैं, अरे तुम हमारे सेवक हो, प्रिय चेले हो, हमारे प्रिय भक्त हैं, और अभी तुम्हें सिर्फ विवाह दिख रहा है कि बड़ा अच्छा लग रहा है। विवाह के बाद रोना भी पड़ता है। जिसका विवाह नहीं हुआ वो सोच रहा है विवाह हो जाओ, जिसका हो गया वो अलग परेशान है, दोनों परेशान है महाराज। राम जी ने कहा अभी तो विवाह हो रहा नहीं, इसके आगे रोना भी पड़ेगा, और हम नहीं चाहते हमारा कोई चेला रोए, और आप तो बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैंने आपको बंदर बना के भेज दिया। देव ऋषि नारद भगवान से बैठ के वार्ता करते हैं। इधर दशरथ जी बारात लेके चल पड़े। पूरी बारात में गुरुदेव वशिष्ठ जी आगे आगे चल रहे हैं, पर समस्या ये आ गई कि बाराती तो तैयार है, पर दुल्हा महाराज तो पहले से ससुराली में बैठे हुए हैं। अब दुल्हा बने कौन? अब बिना दूल्हे के बारात कैसी लगेगी? सबने कहा भाई समस्या तो बड़ी है, दूल्हा तो पहले से ससुराल में बैठा हुआ है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा हम एक काम करते हैं, ठीक राम के जैसा भरत दिखता है, क्यों ना भरत को दूल्हा बना दिया जाए। तो किसी ने कहा महाराज भरत जी दुल्हा तो बन जाएंगे, लेकिन अब बेचारे इधर से दूल्हा बन के जाएं, उधर से खाली खाली आए, कैसा लगेगा? ये तो ठीक बात नहीं है। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा चिंता मत करो, अयोध्या से जितने राजकुमार जाएंगे सबको एक एक दुल्हन मिलेगी, सबका विवाह होगा। अयोध्या से जितने जाएंगे राजकुमार सबका विवाह मिथिला में होगा। और ऐसा हुआ भी, जितने राजकुमार गए थे, कुंवारे राजकुमार थे, सबका विवाह मिथिला में हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ महाराज दशरथ के संग में बारात लेके चल पड़े। दर्शन करिए, महाराज जनक जी ने रास्ते में रहने खाने पीने सोने इत्यादि की जगह जगह पर व्यवस्था की हुई थी। विवाह के 15 दिन पूर्व ही बारात आ गई। कितने दिन पहले? 15 दिन पहले ही बारात आ गई। अब जनवासे में खूब आनंद हो रहा है। जब विवाह का दिन आया, सखियां राम जी को लेकर के आती हैं। जब सखियों ने राम जी को देखा, आज राम जी आंगन में आ रहे हैं धीरे धीरे, सखियां कहती हैं राघव, हे राघव अरे धीरे चलो ना, काहे इस ससुराल गलियां हे पहुना धीरे चलो ना। राघव जी, हे राम जी, आज आप अपने अयोध्या में नहीं अपने ससुराल में बैठे हुए, जरा धीरे धीरे चलो। एक सखी की नजर पांव पर गई भगवान के। जब पांव को देखा तो क्या कहती है कि कोमला कमल के जैसन, कोमला कमल के जैसन, अरे गुड़वा के तरौआ सखी है, गुड़वा के तरौआ सखी है, देखो ना इन्हीं चवा के धरतिया कठोर की सखी है, देखो ना ये दोनों भैया सावर गो। इनके पांव कितने कोमल हैं, धरती कितनी कठोर है। कितने सुंदर सुंदर आज राजकुमार हमारे मिथिला में आए हैं। एक सांवला है, एक गोरा है। एक सखी ने कहा
तुम्हें पता है अगर ब्रह्मा जी आ जाते और हमसे कहते वरदान मांगो तो पता है मैं क्या मांगती? क्या मांगती भाई? तो कहती कि मंगला से पैतीन के, मंगला से पैतीन के, अरे अखिए में बसैती सखी है, अरे अखिए में बसैती सखी है, देखो ना आरतियों तरती साझे भो। अगर ये हमें मिल जाते तो इनको आंखों के सामने दिन रात बिठा करके इनकी आरती उतारा करते हम। सखियां खूब प्रसन्न है। यहाँ पर जैसे हम लोग के यहाँ परंपरा है मंडप छवाया जाता है, उसी प्रकार से जनकपुरी में भी मंडप छवाया गया कि आजू जनकपुर में माड़ा, अरे बड़ा सुहावना लागे, सीता के चढ़ेला हरा दिया, बड़ा मन भावना लागे। सभी सखियां हल्दी के गीत गाती हैं कि हारे हारे बसवा छवले जनक राजा, मन में सुनना मई के बाजे लायानंद बाजा, अरे शोर भाईल सगरी नगरिया, बड़ा पावन लागे, सीता के चढ़ेला हरा दिया, मन भावन नीक लगे छे। सबको खूब आनंद आ रहा है, खूब उत्सव सभी मना रहे हैं। आज मंडप में हमारे श्री रघुनाथ जी पीतांबर धारण करके पीली पीली धोती पहन करके रघुनाथ जी जब आंगन में आए, सखियां उन्हें लेकर के आती हैं। जनक जी सबसे पहले पांव पखारे भगवान के, पांव पखारे, तत्पश्चात शाकोचार हुआ, पानी ग्रहण हुआ, 4 भामरी पड़ी, गठबंधन हुआ, 4 भामरी पड़ी। इसके पश्चात गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी को आदेश दिया, राम अब श्री जानकी जी को सिंदूर प्रदान करिए। भगवान राम ने मां जानकी को सिंदूर प्रदान किया। कहते हैं कि रामा सिया सिरा सिंदूर दे, 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 शोभा कहीं ना जाति विधि के, शोभा कहीं ना जाति विधि के, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुलही बैठे एक आसन, बरु दुलही एक आसन, बरु दुलही बैठे एक आसन,
जानकी जी को मांग में सिंदूर प्रदान करिए। भगवान श्री राम ने माँ जानकी के मांग में सिंदूर प्रदान किया। दोनों वर और वधू एक साथ एक आसन पर बैठे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।